इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? बकवास। बकवास। क्यों? वो हिंदू है और हमें हिंदू नहीं पसंद। यूएन में भारत ने की पाकिस्तान के किरकिरी, पाकिस्तान के प्रस्ताव को भारत की खरी खरी। मुस्लिम पर कौन सा कानून बनाना चाहता है पाकिस्तान? पाकिस्तान के इस प्रस्ताव के आगे अड़कर खड़ा है हिंदुस्तान। दोस्तों, दुनिया भर में अक्सर धार्मिक दंगों के बारे में सुनने को मिल ही जाता है। आए दिन हम खबरों में सुनते या देखते हैं कि कैसे किसी धर्म विशेष के लोग द्वारा दंगे भड़काए गए और मासूमों की जान ले ली गई। आतंकवाद के नाम पर भी कई मासूमों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन हैरानी वाली बात है दोस्तों कि आतंकवाद का हमेशा साथ देने वाला और आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान अचानक से मानवता की बात करने लगा और यूएन में ऐसा प्रस्ताव ले आया जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। लेकिन पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का यूएन में क्या हुआ और भारत का इस पर क्या स्टैंड रहा, बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में, तो आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, दुनिया में सबसे तेजी से फैलता हुआ धर्म इस्लाम है और क्या आपको यकीन होगा कि सबसे ज्यादा टारगेट भी इस्लामिक देशों के लोग हो रहे हैं? यह हकीकत है, लेकिन इसके पीछे की असल वजह कुछ और ही है। दुनिया में दूसरा सबसे तेजी से फैलता हुआ धर्म इस्लाम अचानक से दुनिया के बड़े बड़े देशों में निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिमों को लोग शक की नजरों से देख रहे हैं और यहाँ तक कि इस्लामिक त्योहारों पर भी लोगों को यही शक रहता है कि कहीं किसी तरह का कोई दंगा ना हो जाए। लेकिन आखिर क्यों इतनी बड़ी आबादी वाला और दुनिया के कोने कोने में फैला इस्लाम दुनिया के इतने सारे देशों में टारगेट हो रहा है? आतंकी संगठनों के कारनामे की वजह से आज हर मुस्लिम शख्स को दुनिया शक की नजरों से देख रही है। यूएन में भी एक ऐसा ही मुद्दा उठाया गया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। क्या है पूरा मामला, ये आपको बताते हैं। दोस्तों, यूएन में पाकिस्तान ने कहा कि दुनिया भर के मुस्लिमों पर हर देश में अलग अलग वजह से हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से मासूम बेगुनाह मुस्लिमों की जान खतरे में पड़ रही है। ऐसे में इस्लाम फोबिक मानसिकता को रोकते हुए कई ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जिसके जरिए मुसलमानों पर होने वाले हमलों को रोका जा सके। मगर पाकिस्तान के इस प्रस्ताव पर यूएन में की गई सभा में मौजूद बाकी देशों का क्या रवैया रहा और भारत ने पाकिस्तान को कैसी किरकिरी दी, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान एक कट्टर इस्लामिक देश है और यही वजह है कि वो खुद को इस्लाम का ठेकेदार मान बैठा है। लेकिन जब भी दुनिया में कोई इस्लाम पर बात करता है तो पाकिस्तान को लगता है कि इस्लाम खतरे में आ गया है और उसे बचाने की जिम्मेदारी बस उसी की है। पाकिस्तान और ऐसे कई मुस्लिम देश दुनिया भर में मुस्लिमों पर या इस्लाम पर होने वाले हमलों को इस्लाम फोबिक कहते हैं। इसी के चलते पाकिस्तान ने यूएन की 78th सभा में एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का मानना है कि दुनिया भर के मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है और इस्लाम के खिलाफ लोगों की में नफरत बढ़ती जा रही है। इसलिए यूएन को मुस्लिमों और इस्लाम को बचाने के लिए कोई कानून बनाना चाहिए। पाकिस्तान के अलावा कई मुस्लिम देश ये मानते हैं कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को ज्यादातर देशों में खतरा है जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए दुनिया के सभी इस्लामिक लोगों की सुरक्षा करने के लिए ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जो उनकी हिफाजत करे, या फिर हर गैर मुस्लिम देशों में एक दूत की नियुक्ति की जानी चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान के इस प्रस्ताव पर केवल हंसी आ सकती है क्योंकि जो पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेकर सदियों से भारत के मासूम नागरिकों पर हमले करवाता रहा है, वो आज मानवता की बात कर रहा है, सुरक्षा की बात कर रहा है। इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान दुनिया के बाकी गैर मुस्लिम देशों में मुस्लिमों की हिफाजत की मांग कर रहा है, उसी पाकिस्तान में कौन सा मुस्लिम सुरक्षित है? आतंकवाद ने पाकिस्तानी मस्जिदों और यहाँ तक कि मासूम जनता को भी नहीं बख्शा है। पाकिस्तान के इस प्रस्ताव पर यूएन में कई बड़े बड़े देशों ने रिएक्शन दिया। सभी का अलग अलग रिएक्शन था, लेकिन आपको बता दें कि यूएन में पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को 115 देशों ने समर्थन किया, लेकिन भारत, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन और ब्रिटेन के साथ बाकी 44 देशों ने वोटिंग नहीं की। यहां तक कि ये सारे देश वोटिंग के दौरान मौजूद ही नहीं रहे। एक तरफ बड़े बड़े देशों ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव पर वोटिंग न करके उसे उसकी औकात दिखा दी, तो वही भारत ने भी पाकिस्तान के इस प्रस्ताव पर बखिया उसकी उधेड़ दी। आपको बता दें कि यूएन में भारत की प्रेजेंटर रुचिरा काम्बोज ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को बेबुनियाद बताया और कहा कि भारत ऐसे किसी भी भयों की निंदा करता है जो धर्मों के आधार पर हो, फिर चाहे वो बौद्ध धर्म के खिलाफ हो, हिंदू फोबिक हो, इस्लाम फोबिक हो, सिखों के खिलाफ हो या ईसाई धर्म के खिलाफ हो। लेकिन किसी भी धर्म से नफरत करना किसी भी मायने में सही नहीं है और ना ही इसे सही ठहराया जा सकता है। अगर दुनिया के किसी भी कोने में इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है या फिर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है तो वो गलत है। यही वजह है कि आज भारत सभी धार्मिक भाई के खिलाफ खड़ा है, वह किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता।
लेकिन दुनिया में इस्लाम फोबिया से निपटने के लिए विशेष दूत रखना या फिर कोई कानून बनाना बाकी धर्मों के साथ नाइंसाफी होगी। भारत ने आगे कहा कि इसमें इस्लाम फोबिक से लड़ने के लिए उपाय ढूंढने चाहिए, लेकिन किसी एक धर्म के लिए इस तरह का कानून बाकी धर्मों के साथ हिंसा को बढ़ा सकता है। भारतीय प्रेजेंटर ने आगे कहा कि आज दुनिया भर में एक असमानता नजर आती है, भूभागों की लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में अगर एक धर्म के लोगों को तहरीर दी जाएगी तो धार्मिक लड़ाइयां शुरू हो सकती हैं। भारत की प्रेजेंटर ने आगे कहा कि भारत एक विविधताओं वाला देश है जहां हर धर्म के लोगों का सम्मान होता है और उनके हितों की भी सुरक्षा की जाती है। भारत की ये एकता काफी लंबे समय से चलती आ रही है। भारत में हमेशा हर धर्म को मानने वाले देश के लोग रहे हैं और हर धर्म को मानने वाले लोगों की सुरक्षा को भी भारत ने हमेशा ध्यान रहा है। फिर चाहे ईसाई धर्म हो, बौद्ध हो या फिर यहूदी हो, सभी धर्मों के लोगों ने भारत में भेदभाव से मुक्त वातावरण पाया है और यहाँ सभी धर्मों का आदर किया जाता है। भारतीय प्रेजेंटर कंबोज ने यूएन में कहा कि भारत सभी धर्मों का आदर करता है और ये हमारी संस्कृति में नहीं है बल्कि हमारे संविधान में भी अस्थायी रूप से लिखा गया है। भारत किसी भी धर्म के खिलाफ फैलती नफरत का विरोध करता है, लेकिन सिर्फ एक धर्म के लिए कानून बनाए जाएंगे तो बाकी धर्मों के खिलाफ नफरत बढ़ सकती है। यूएन को यह देखना चाहिए कि दुनिया के कितने ही ऐसे देश हैं जहां सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथों की वजह से दूसरे धर्मों के लोगों को प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। इसलिए किसी एक धर्म की सुरक्षा के कानून बनाने से बेहतर है कि यूएन ये देखे कि उनके बजट और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के अलावा कुल मिलाकर 44 देशों ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया और इस प्रस्ताव के हक में सिर्फ वोटिंग नहीं की बल्कि वहां से वापस आ गए। दोस्तों, यूएन में भारत का यह धाक देखकर तो पाकिस्तान के होश उड़ गए। दूसरी तरफ उसके मंसूबे भी नाकाम रहे। पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को किसी ने कोई भाव नहीं दिया। भारत के हाथों पटकनी खाने को मिली जो अलग। पाकिस्तान जो खुद आतंकी संगठनों के सारे सालों से भारत पर हमले कराता आ रहा है, वो हमारे सैनिकों को बेरहमी से मौत के घाट उतारता आ रहा है, वो अचानक मानवता की बात करे और सुरक्षा की बात करे तो हैरानी तो होगी ही। लेकिन भारत का इस तरह यूएन में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।